करप्शन चरम सीमा पे है। आप अगर इंदिरा आवास लेने के लिए जाइए तो 20,000 रुपया मिलेगा, घूस मिलेगा तभी आपका काम होगा। इसलिए ये जो सरकार जो है ना हर एंगल पे विफल है। इसलिए यहाँ की जनता अब चाह रही है, बदलाव चाह रही है। 100 से ऊपर, सुपर से डुपर, इतना बदलाव मांगा है। और मेरी महिला चढ़ बढ़ के आगे आकर और प्रचार प्रसार में एकदम लग गई है। लग रहा है कि यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी बीके रवि हैं, वो यहाँ से जीत जाएंगे चुनाव। सर 100% जनता मालिक एकदम बीके रवि जी को बुलाकर स्वागत कर रहे हैं। आजकल महिला इतना मूर्ख नहीं है जो 10,000 में भूल जाएगा, इतना महिला पूर्वक नहीं है। जो गरीब परिवार से आप समझ रहे हैं उसे 3,000 5,000 करके और 5 करोड़ जो सोना जैसा पैसा था उसको लूटने का काम किया हमारे वीरेंद्र पासवान जी। पूरी गाड़ी पकड़ता है, 100 पेटी पकड़ता है तो एक पेटी 100 करता है, बाकी वो करप्शन में जाता है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे बदलाव की आंधी उठ चुकी है? बहुत। और ये भी बता घर घर दारू बन रहा है। इसलिए खतियाखरी कर देंगे कि उनका नाम पड़ गया हमारे विधायक जी को हत्थों का, कि सिर्फ जैसे मेला आया अपना मुँह से ऐसे बैठे और चल दिए, फिर वहाँ मेला के बाद गए चलिए सर खाने के लिए गए, भाग पे खा लिए, आराम करके चले। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवीन। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले तमाम पार्टी अपने अपने चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है, वहीं दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। 14 नवंबर को मतदान की गणना होगी और परिणाम सामने आएंगे। लेकिन हम और हमारी पूरी लाइव की टीम आपको लगातार ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम आज पहुंचे हैं रोसड़ा विधानसभा में। रोसड़ा विधानसभा की तमाम जनता हमारे साथ है। आज हम इनसे तमाम बातें करेंगे। बात करेंगे कि बिहार में सरकार लगातार तमाम कामों को गिनवा रही है। वो कह रही कि हमने बिजली फ्री किया, हमने सड़कें अच्छी बनाई, हमने महिलाओं के पेंशन बढ़ाए और भी तमाम काम सरकार गिनाने में लगी हो, लेकिन विपक्ष वहीं सरकार पर हमलावर है। लेकिन लोग फैसला करेंगे कि आज रोसड़ा में क्या कुछ होगा और बिहार में बदलाव होगा या फिर से नीतीश कुमार होंगे। देखिए, रोसड़ा के कई लोग हमारे साथ हैं, हम एक एक करके लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम भाई साहब? अखलाकुर रहमान से। देखिए, क्या लग रहा है इस बार रोसड़ा विधानसभा बदलाव मांग रहा है या फिर से उसी चेहरा को दोहराएगा? नहीं, इस बार 100% बदलाव मांग रहा है। देखिए, रोसड़ा में जब हम लोग घूमते हैं तो लोगों में आम चर्चा है कि ये भोजकाव का विधायक है। कौन विधायक? भोजखाव का विधायक, यानी कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ, इनको सिर्फ भोज खाने के लिए आते थे। इसलिए जनता जो है यहाँ बहुत ज्यादा त्रस्त है। तो पार्टी फंक्शन में अगर बुलाइएगा विधायक जी तो आएंगे ना आपके यहाँ? भाई आएंगे तो आपको खाने के लिए आइएगा कि काम भी कीजिएगा? आप रोड का हालत देखिए। विधायक जी को काम भी करना होता है। काम भी करना होता है। आज देखिए ना कि आज ब्लॉक में जाइए आप तो करप्शन चरम सीमा पे है। आप अगर इंदिरा आवास लेने के लिए जाइए तो 20,000 रुपया मिलेगा, घूस मिलेगा तभी आपका काम होगा। अभी दाखिल खारिज के लिए जाए 5 से 10,000 रुपया चाहिए, शौचालय के लिए 3,000 रुपया चाहिए। तो करप्शन चरम सीमा पे है। बिहार, नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार बोल रही है कि बिहार बहुत ज़्यादा तरक्की हो रहा है। तो हम आपके माध्यम से ये सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि बिहार अगर बहुत ज़्यादा तरक्की हो रहा है तो बिहार में पंजाब के लोग आके क्यों नहीं नौकरी कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग आके क्यों नहीं नौकरी कर रहे हैं, दिल्ली के लोग आके क्यों नहीं नौकरी कर रहे हैं? ये 20 साल में नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार ने बिहार को एक प्लान राज्य बना के रख दिया है। आज बिहार के लोग, आप किसी स्टेट में जाएंगे बिहार के लोग आपको मिल जाएंगे। आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा डेवलप किए हैं, तो डेवलप तो कहीं किए नहीं हैं। इसलिए डेवलप बहुत बड़ा इशू है। बिहार में छात्र, नौजवान, किसान सब परेशान हैं। अब बताइए ना कि जब छात्र नौजवान जब परीक्षा देते हैं, जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन आउट हो जाता है। जब वही छात्र जब इसके लिए आवाज़ उठाते हैं तो लाठी गोली खाना पड़ता है ये। इसलिए ये जो सरकार जो है ना हर एंगल पे विफल है। इसलिए यहाँ की जनता अब चाह रही है, बदलाव चाह रही है। अब बताइए ना कि अभी गठबंधन की सरकार जब बनेगी तो हम लोगों का मैनिफेस्टो हुआ कि अगर गठबंधन की सरकार बनेगी हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिला को प्रत्येक महीना 2,500 रुपया देंगे। वृद्धा पेंशन 1,500 रुपया करेंगे। अच्छा, महागठबंधन की तरफ जितनी भी घोषणा पत्र में बातें लिखी गई, अगर वो सारी हो जाती है तो बिहार तो बदल ही जाएगा। फिर तो एकदम बदलेगा ना। आपको मालूम है ना कि 2020 में जब गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ा जा रहा था तो महागठबंधन के जो हमारे नेता थे तेजस्वी यादव जी, उन्होंने क्या कहा था कि अगर मेरी सरकार आएगी तो हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। जब 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे तो वही नीतीश कुमार जी क्या बोले थे कि कहाँ से लाएगा, बाप कहाँ से लाएगा, जेल से लाएगा पैसा। तो जब महागठबंधन की सरकार जब बोले तो 17 महीने में जब महागठबंधन की सरकार आई, जो काम 17 साल में नहीं हुआ वो 17 महीने में हुआ। 5 लाख नौजवानों को नौकरी दिया गया। आपको लग रहा है कि बदलाव की लहर उठ चुकी है? बदलाव एकदम 100% है। देश का
देश का दशा और दिशा बिहार ही तय करेगा। बिहार का नौजवान जाग चुका है कि हमने 20 साल दिया। 20 साल एक बच्चा जो पैदा होता है 18 साल के बाद वोटर हो जाता है। अब उसको जंगल राज का आप ये कर रहे हैं, ये क्या मंगल राज है क्या? आप अररिया में वगैरह में आपका कहना है कि इस बार रोसड़ा विधानसभा पर एनडीए का जो कब्जा है वो कब्जा अब कांग्रेस का होगा? एकदम 100% है। आप देखिए ना जनता में जिस तरह से मोमेंट है, एकदम जनता वोटर आगे आगे है। बिहार रोसड़ा में नेता से आगे वोटर है। वोटर चाह रहा है परिवर्तन, तो परिवर्तन का लहर रोसड़ा में चल चुका है। लड़ाई नेता नहीं जनता लड़ रही है, एकदम बिहार रोसड़ा में जनता चुनाव लड़ रही है। चलिए कुछ महिला हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है मैडम? देविता गुप्ता। आपको क्या लग रहा है कि इस बार रोसड़ा बदलाव मांग रहा है या फिर से वही चेहरा? सर रोसड़ा तो इतना बदलाव मांग रहा है, 100 से ऊपर, सुपर से डुपर, इतना बदलाव मांग रहा है। और मेरी महिला चढ़ बढ़ के आगे आकर और प्रचार प्रसार में एकदम लग गई है। वो अपने घर का काम भूल गई है और प्रचार में आगे आगे है, प्रत्याशी से भी आगे आगे है। आप कह रही कि बिहार की महिलाएं अब महागठबंधन के साथ है, लेकिन नीतीश कुमार तो महिला के खाते में 10,000 रुपए भेज रहे हैं। सर मेरी महिला समझ चुकी है और जग चुकी है। वो जान रही है कि ये चुनावी जुमला है और हमको ठगने का काम कर रहे हैं। चुनाव नजदीक आते ही पैसे मिल गए। वोट को लेने का इस षड्यंत्र है और षड्यंत्र अब महिला समझ चुकी है। तो ये पैसा 10,000 दिया नहीं गया है, वोट लेने के लिए वो 10,000 दिया गया है और महिला को ऊपर ऋण को थोपा गया है। और मेरी महिला को कैद जैसा महसूस, वो अपने घुटन को महसूस कर रही है कि हमको कैद बनाया जा रहा है, क्योंकि उसको बार बार धमकी भी मिला जा रहा है जीविका दीदी के सहारा से, या आशा बहू हो, गुड्डे मिल वाली हो, या स्कूल की माने रसोईया हो। ये लोग घुटन महसूस कर रही हैं कि हमको 10,000 नहीं देते, क्योंकि 10,000 देकर बार बार उसको बुलाकर ग्रुप में उसको धमकी भी, प्रताड़ित भी महसूस कराया जा रहा है। ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। और वो वोट नहीं देगी तो उसको 10,000 एट ए टाइम लौटाना है। तो ये क्या षड्यंत्र नहीं है महिला को साथ में? तो क्या है सर? महिला झांसे में नहीं, आपसे पूछना चाहती, झांसे में नहीं आएगी? नहीं आएगी। पैसा जिस महिला को मिल भी गया है तो पैसा ले ली है, लेकिन वोट उसको जहां देना है वहीं देगी, हाथ छाप पर इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन। आपको लग रहा है कि यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी बीके रवि हैं, वो यहाँ से जीत जाएंगे चुनाव? सर 100% जनता मालिक एकदम बीके रवि जी को बुलाकर स्वागत कर रहे हैं और जनता मालिक बीके रवि जी से आगे है, आगे हैं। केवल वोट का इंतजार है। कुछ मतलब आपका क्या नाम है? मंजू देवी। आपको क्या लग रहा है रोसड़ा इस बार कांग्रेस जीतेगी? जीतेगी। हाँ? बदलाव की लहर उठ चुकी है जी है? जी। लेकिन महिला सरकार कह रही है कि महिलाओं को बहुत सहयोग दिया, लेकिन महिलाएं जो है वो महागठबंधन के साथ है, क्यों है? आजकल महिला इतना मूर्ख नहीं है जो 10,000 में भूल जाएगा। इतना महिला बुर्बक नहीं है। नहीं। चलिए और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है? देखिए मेरा नाम बताइए। मेरा नाम विवेक विराट है। और जैसा कि आप आए हैं यहाँ, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। नेता वाला भाषण कर रहे हैं? नहीं, तो देखिए हम युवा हैं तो युवा की बात करेंगे। हम बताना चाहेंगे कि अभी के समय में युवा के पास डिग्री है लेकिन उसके पास नौकरी नहीं है। किसानों के पास, किसानों के खेत में फसल है लेकिन उनका दाम नहीं है। प्रखंडों में, जिलों में अस्पताल है लेकिन वहाँ डॉक्टरें नहीं है। ये सरकार की जो रवैया है, जब चुनाव आता है ये लोग चुनावी रेवड़ी बांटने का काम करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ करते नहीं है। रोजगार के नाम पे सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। तो इस सरकार को हम युवा होने के नाते कहते हैं कि इस बार युवा जाग चुका है और इस बार व्यवस्था परिवर्तन करेगी और सरकार परिवर्तन करेगी। रोसड़ा से कौन जीतेगा? यहाँ से बीके रवि। कांग्रेस जीत जाएगी? जी बिल्कुल। कांग्रेस मतलब रोसड़ा में बदलाव होगा? जी बिल्कुल होगा। और बिहार में कौन चाहिए? बिहार में तो महागठबंधन की तरफ से जो भी होंगे, जो जीत के जाएंगे, तेजस्वी यादव। जी 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 बिल्कुल। तो आपको लग रहा है कि इस बार बिहार का युवा जो है वो महागठबंधन के साथ है? जी बिल्कुल बिल्कुल। एनडीए के साथ नहीं है? नहीं, हम लोग युवा ने कहा है कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। इस बात से आप लोग को लग रहा है कि बिहार में नौकरी मिलेगी? उन्होंने उनको जब 17 महीना मौका मिला था तो उन्होंने यह साबित भी कर दिया नौकरी देकर कि हम जब भी बनेंगे तो युवाओं के लिए भी कुछ सोचेंगे। और शिक्षकों की बहाली हुई थी, ये कह रहे हैं आप। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम राशिद शेख है। क्या लग रहा है राशिद की रोसड़ा में इस बार
बदलाव होगा या? देखिए, रोसड़ा विधानसभा के अंतर्गत में एक यूआर कॉलेज आता है, यूआर कॉलेज, जिसमें 5 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ। जिसमें कैसे हुआ घोटाला? बस बच्चों का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा आया था कि यहाँ के बच्चे लोग अच्छा से सोसाइटी में अच्छा से पढ़ सके। वो सारा पैसा गमन किया गया और गमन करने में ये विधायक जी का अहम भूमिका है, जो भोज खाने का काम करते थे और हम लोग आवाज़ उठाए, हम लोग को डिटेन किया गया, हम लोग को उठाया गया और एसडीएम सर के पास ले गए अंदर में। बस आश्वासन सादा पेपर लिखा गया, हम लोग दोबारा भी किए मगर फिर भी कोई वैसा बात नहीं है। पीजी ये एक ऐसा विधानसभा है जहां पढ़ाई शिक्षा का समस्या है। यहां पर पीजी का कोई भी पूरे विषय में है, जहां दूर दराज के बच्चे पढ़ने आते हैं, यहां से 4 जिले के बच्चे इस कॉलेज में पढ़ने आते हैं, मगर शिक्षा के नाम पे हर जगह मतलब पूरे लूट खसोट मचा दिया है। और बच्चे का पैसा जो गरीब परिवार से आप समझ रहे हैं, उससे 3000 5000 करके और 5 करोड़ जो सोना जैसा पैसा था उसको लूटने का काम किया हमारे वीरेंद्र पासवान जी। और हम लोग बात उठाए तो हम लोग को डिटेन करने का काम ये प्रशासन किया। क्या ये गलत है कि नहीं गलत है? आपको लग रहा है कि बदलाव की आंधी रोसड़ा में उठ चुकी है? बदलाव होगा ही होगा। युवा नाराज है, युवा पूरे नाराज है, युवा हर जगह नाराज है। आप तो बताएं कि जाम का समस्या है, जाम इतना गंदा जाम लग जाता है, आधा घंटा बच्चे लोग का कभी कभी ट्यूशन या फिर एग्जाम रहता है, एग्जाम छूट जाता है, या फिर कोई ऑफिस वर्क करने जाते हैं उसमें परेशान हो जाते हैं। एम्बुलेंस जाता है तो एम्बुलेंस आधा घंटा जाम लग जाता है। और आपको बताते हैं यहाँ पर सदर अस्पताल है, यहाँ पर ना अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था है, ना फिर क्या कहते हैं एक्सरे करने का मशीन रखा गया है। यहाँ पे हवाबाजी वाले डॉक्टर आते हैं और कोई वैसा मरीज नहीं है, तुरंत एकदम रेफर कर दिया जाता है, जाइए समस्तीपुर। ये नहीं है कि पेशेंट को देखे उस पर काम करे, यहाँ कोई वैसा व्यवस्था नहीं है। और हम आपको वादा के साथ कहते हैं, हमारे बीके रवि सर आएंगे, ब्रज किशोर रवि सर जो डीजीपी रह चुके हैं, एक पढ़े लिखे आदमी हैं, जो हमारे रोसड़ा विधानसभा में बहुत अच्छा काम करने के लिए चाह रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि रोसड़ा विधानसभा के जितने भी मतदातागण हैं उनको चुने और भारी मतों से उनको जिताए कि हमारा मांग जिला का भी रखे। यहाँ पे 30-35 साल से जिला का भी मांग रखा गया है, मगर उसको भी पूरा नहीं किए हैं। हम लोग हर जगह बात उठाए मगर कोई वैसा रिस्पांस नहीं। ये भोजकौका विधायक है और प्रसिद्ध है, आप कहीं भी ये माइक लेके आप पहुँच जाइए, कौन भोजकौका विधायक है तो मुँह पर बोलेंगे वीरेंद्र पासवान भोजकौका विधायक है। चलिए देखिए, और भी युवा है, युवा में काफी नाराजगी है, लेकिन हम और भी लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम भाई साहब? अमरजीत कुमार। ये जो बातें कह रहे हैं क्या लग रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सही, पूरा करप्शन है। 500 का दारू 1500 में मिल रहा है बिहार में। यहाँ रोसड़ा से हर स्टेट मतलब 200-250 किलोमीटर की दूरी है, 200-250 किलोमीटर शराब चल के रोसड़ा में आ रहा है। आए दिन शराब में मिक्स होता है। तो रोसड़ा पुलिस क्या कर रही है? रोसड़ा पुलिस कुछ नहीं, गाड़ी पकड़ता है तो एक पेटी दिखाता है, पूरी गाड़ी पकड़ता है, 100 पेटी पकड़ता है तो एक पेटी शो करता है, बाकी वो करप्शन में जाता है। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे बदलाव की आंधी उठ चुकी है? बहुत। और ये भी बता, हर घर दारू बन रहा है, हर घर दारू बन रहा है, लेकिन छापा मारता है। जो पीने वाला है उसको बेचने वाला बना देता है, जो बेचने वाला है उसको पीने वाला बना देता है। तो इस बार ये सीट एनडीए लगता है लूज कर जाएगी। बहुत करप्शन हो रहा है, पता नहीं शराब बंद होने से 10 साल हो गया, सोचने की बात है 10 साल। अगर नहीं सक्सेस हुआ तो उसको या तो चालू करो या तो उस पर अच्छा से कार्रवाई करो। उस पर तो कुछ नहीं किया, चाचा को शर्म भी नहीं आ रहा है, सीट भी नहीं छोड़ रहा है। तो किसको इस बार यहाँ पे लोग किसको वोट करेंगे? तेजस्वी सरकार, महागठबंधन तेजस्वी। कांग्रेस ने बीके रवि को मैदान में उतारा है, लोग भरोसा करेंगे बीके रवि पर? सर शिक्षित है और शिक्षा पे बहुत अच्छा काम करेगा। अगर शिक्षा होगा तो नौकरी रोजगार हम कहीं से भी ले सकते हैं। शिक्षा बहुत जरूरी है और सर के पास वो क्षमता है जो शिक्षा विभाग में बहुत अच्छा काम करेगा, हमें ये भरोसा है और हम इस पे अडिग खड़े, इसीलिए हम सब सर के साथ खड़े हैं। एक सेकंड, हाँ आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्याम पूर्वे है। श्याम पूर्वे जी। जी क्या लग रहा है, आप एनडीए को वोट करेंगे? एकदम करेंगे सर। हमारे एनडीए बीजेपी महागठबंधन नहीं सर, कांग्रेस को वोट करिएगा? जी सर। क्यों लग रहा है आपको रोसड़ा में बदलाव करना चाहिए? इसलिए कि सर यहाँ की प्रशासन थाना है सबसे पहले खत्म है, ब्लॉक खत्म है, दाखिल खारिज करने जाइए वो खत्म है। अभी थाना में अगर अभी कुछ दिन पहले पुलिस की हत्या होता है टाइगर मोबाइल का, अगर उस पर कोई एफआईआर करता है, ऑनलाइन करता है, मगर कोई सुनवाई नहीं। 1 महीने से 1 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं। थाना उससे क्रिमिनल से डरता है, क्रिमिनल को पोसता है। हमारे पांचोपुर से आगे जो है वहाँ हत्या हुए थे 2 दुकानदार की,
कुछ दिन पहले सुने थे, कोई उस पर एक्शन नहीं। उसने हम लोग 11 आदमी की टीम बना के गए उनके घर पर, उनका फुटेज निकला, चोर भी खड़ा था, सब दिखाया, मगर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर दोबारा उस पर अटैक हुआ, फिर वो थाना में आवेदन दिया, कोई एक्शन नहीं हुआ। अंतिम में 2 भाई मारे गए। तो इस बार लोगों के पास क्या विकल्प है रोसड़ा में? रोसड़ा में एक ही विकल्प है कि बीके रवि ऐसे कैंडिडेट यहाँ के विधायक बने, जो कि पहले थाना को सहितेंगे, समाज में जो आतंकवाद लोग हैं उनको सहितेंगे, विकास के काम करेंगे, जो विद्यार्थी है उनके साथ जो समस्या है उनके लिए काम करेंगे। माने हमारे बीके रवि जी ऐसे आज तक कैंडिडेट यहाँ नहीं आए कांग्रेस का। सर मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस बार यहाँ पर बीजेपी अपना खटिया बिछाई कि नहीं, लोग खटिया खड़ी कर देंगे? नहीं सर, उनको जो है खटिया खड़ी कर देंगे। हाँ। इसलिए खटिया खड़ी कर देंगे कि उनका नाम पड़ गया हमारे विधायक जी को भतखोका, कि सिर्फ जैसे मेला आया अपना मुँह से ऐसे बैठे और चल दिए, फिर वहाँ मेला के बाद गए, चलिए सर खाने के लिए गए, भरपेट खा लिए, आराम आराम करके चल दिए। सर यहाँ विधायक का तो काम होता है काम करना ना। यहाँ सर कुछ भी काम नहीं किया आज तक। अगर ये काम करते, अगर विधायक जी को कोई कहते हैं सर मेरा थाना नहीं सुन रहा है, तो वो कह रहे हैं कि मेरा ही नहीं सुनेगा तो तुम्हारा क्या सुनेगा। अब बताइए, एक विधायक होके अगर थाना प्रशासन नहीं सुनते सर, तो आप विधायक किस काम का? आप क्या करेंगे यहाँ रह के? मतलब की आंधी उठ गई रोसड़ा में? एकदम सर उठ गई, ऐसी आंधी हुई है, जनता आगे है। माने कैंडिडेट से जनता आगे है और वो अपनी जान प्राण दे के ही वोट देंगे। पहली पंक्ति में जनता खड़ी होकर लड़ाई लड़ रही है सर, पहली पंक्ति में जनता खड़ी होकर लड़ाई लड़ रही है कि ये कांग्रेस का कैंडिडेट हो और बीके रवि जैसे कैंडिडेट हो, जिससे कि रोसड़ा शांत से आराम से सो सके, कोई किडनैप न हो, कोई हत्या ना हो, कोई ब्लॉक में धांधली ना हो, कोई दाखिल खारिज में धांधली ना हो। रोसड़ा के पूर्वे जी लोग भी इस बार महागठबंधन के साथ हैं। हमारे सूरी जितने भी हैं बनिया टाइप के, वो सब सर एकजुट है। माने बीके रवि के लिए वो अपना भी पैसा खर्च कर रहे हैं, कैंडिडेट के पीछे अपना भी पैसा खर्च कर रहे हैं और जनता भी पूरे बनिया के साथ है। इस बार झांसे में ना आएंगे, बीके रवि को जिताएंगे। आज देखिए ना कि जुमलेबाज सरकार से सब लोग समझ गया है कि 2014 में ही देखे ना, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के प्रत्याशी बने थे, कैंडिडेट बने थे। उस समय क्या कहते कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, प्रत्येक व्यक्ति के खाता में 15 लाख रुपया भेजेंगे, काला धन लाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या हुआ उसके बाद? चुनाव जीत लेते हैं, अमित शाह जी बोलते हैं ये चुनावी जुमला है। इसलिए जनता समझ गई है कि जुमलेबाज सरकार को इस बार सबक सिखाना है। आज देखिए ना, बिहार में सुशासन के सरकार में अपराधी बेलगाम, सुशासन के सरकार में पदाधिकारी बेलगाम, करप्शन इतना बढ़ा हुआ है ना कि हर लोग परेशान हैं। इसलिए इस बार बदलाव होगा, एकदम बदलाव की लहर चल रही है। इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में आ रही है। क्या नाम है? मेरा नाम आदेश कुमार हुआ। आदेश, आपको क्या लग रहा है इस बार रोसड़ा की जनता किसे आदेश देने वाली है? देखिए, इस बार तो सब बीके रवि सर को जिताने के। कांग्रेस? हाँ, क्यों लोग बदलाव चाह रहे रोसड़ा में? देखिए, रोसड़ा में दो तीन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि एनडीए की सरकार, जैसे मोदी जी हो गए, योगी जी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन रोसड़ा में सबसे बड़ा मंदिर लालपुर में है, लेकिन वहाँ की रोड आप देखिएगा इतना जर्जर है कि आप अगर गाड़ी लग जाइएगा, गेट खोलिएगा तो गाड़ी में पानी घुस जाएगा, इतना जर्जर रोड है। आप कह रहे हैं कि जो धर्म की रक्षा की बात करते हैं वो मंदिर को भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आप लालपुर में जाकर देख लीजिए, इतना पानी लगा रहता है। क्या है विकल्प रोसड़ा के लोगों के पास इस बार? क्या है विकल्प, क्या करें? एक ही विकल्प है, बीके रवि सर को निकालना और पूरा तमाम। आपको लग रहा है बीके रवि सर यहाँ जीत जाएंगे? जी बिल्कुल लग रहा है। आप लोग साथ हैं? जी, ऐसे ही देखिए, रोसड़ा में एकमात्र सरकारी ITI कॉलेज है, लेकिन ढट्ठा में, लेकिन वहाँ पर आप ढट्ठा जाइएगा ना, आपको पैर से नहीं चला जाएगा, गाड़ी से जाइएगा पिछड़ के गिर जाएगा। सड़कें काफी खराब है। जी बहुत खराब है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार शाह है। अच्छा, यूथ, अब तो यूथ है, क्या लग रहा है ये गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो यूथ को नौकरी देने में कहाँ तक सफल रही है? ये कह सकते हैं हम लोग, जो यूथ है तो हम लोगों के लिए यूथ ही कार्य करेंगे। बहुत जुमले हम लोगों ने सह लिया। हम लोगों के लिए PM मोदी 2014 में कहे थे जो हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, और 2 करोड़ रोजगार में आज उनकी यदि 14 से 25 तक जोड़े, 12 साल हो गए ना, 11 साल हो गई, 12वां साल चल रहा है, 12वां साल चल रही है। अभी तक जो हर वर्ष की बात की थी, 11 दूनी 22 करोड़ रोजगार अभी मिलता, शायद हम लोग भी बेरोजगार नहीं रहते। आज मैं बेरोजगारी का जो है सो अपने आप में ठगी महसूस कर रहा हूँ कि अगर उस दिन कहे
होते कि हम बेरोजगारों को नौकरी नहीं देंगे, शायद हम लोग जो है सो अपने दम पर कोई रोजगार खोल लिए होते, कोई उम्मीद में नहीं होते, उम्मीद ही छोड़ देते सरकार की और अपने काम धंधा में 11 साल से लगे होते, तो आज कहीं न कहीं अगर एक दुकान भी खोले रहते तो 4 दुकान मेरे पास होता। लेकिन आज एक नौकरी के चलते 11 साल खत्म हो गई, 11 साल खत्म हो गई, लेकिन अभी तक नौकरी का कोई आशा। युवा के पास क्या विकल्प? इसके लिए यही विकल्प है, हम लोगों के लिए तेजस्वी जी ने का हर घर एक व्यक्ति को मैं अवश्य रोजगार दूंगा। अगर बदलाव होती है, मुझे विश्वास तभी लग गया जब 17 महीना में 5 लाख को रोजगार दे सकते हैं, तो क्या 5 साल में वो रोजगार नहीं दे सकते हम लोग? देंगे। रोसड़ा में क्या होगा? रोसड़ा में तो बदलाव तय है सर, एनडीए उड़ जाएगी। एनडीए खत्म है, ना काम की है और ना ही वो चुनावी जो कह सकते हैं, वो जो चुनाव के समय में ये लोग जो है सो बड़े बड़े नेताओं को रोसड़ा में उतारने की काम करती है, और जब बड़े नेताएं रोसड़ा में उतरती है तो वह न रोसड़ा की विकास के बारे में बोलती है, न ही रोसड़ा के जिला के बारे में बोलती है। तो हम लोग कहाँ तक उनकी बातों से बदलाव करेंगे? बदलाव तय। चलिए चलिए, क्या नाम है सर? भोला यादव। क्या लग रहा है यादव जी, इस बार रोसड़ा में क्या लग रहा है? इस बार जो है बदलाव तय है, महागठबंधन की सरकार बनेगी। आए तो बिहार के जो है सरकार जो है ये डबल इंजन की सरकार, एक तरफ बोलते हैं जो सुशासन की सरकार है। दिन दहाड़े पारस मेडिकल कॉलेज में दिन दहाड़े हत्या हो गया। कल मोकामा में एक जो है यादव जी का हत्या हो गया, दुलारचंद यादव जी का। ये सुशासन कहाँ से दिख रहा है? सरासर जंगल राज है। आए दिन जो है लूट, हत्या, बलात्कार। जो जंगल राज की बात करते हैं, आप कितना दिन तक जंगल राज की बात कीजिएगा? ये 20 साल से जो आप बोल रहे हैं, 20 साल में तो एक वोटर तैयार हो गया है, आप उसको बोल रहे हैं जंगल राज, जो देखा ही नहीं। उससे ज्यादा तो अभी लोग देख रहा है जो जंगल राज क्या है। और तेजस्वी की सरकार बनेगी, मंगल राज आएगा, ये तय है। लेकिन देखना होगा बिहार विधानसभा का चुनाव है, चुनाव के परिणाम सामने आएंगे तो देखने वाली बात होगी कि बिहार में किसकी कुर्सी जा रही है, किसकी कुर्सी बच रही है और रोसड़ा में क्या कुछ होता है। तब तक देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।